मतलब मुठभेड़ क्या होती है? सामने एक उस पर गोली मारा, एक उस पर मारा, दो उस पर मारे, चार उस पर मारा, इसने कहा मुठभेड़, कटाए कट कटाए कट कटाए कट, किसी का कड़िया लागो कोई दिक्कत नहीं है। कह तू छोटी सी मारुति रे, मैंने बड़ी ट्रैले रोक के से तेरा लूज करेक्टर सूरी यारा करेक्टर रोक कर हमारे साथ हैं ऐसे बाबा जी जिस तरह से 8 जुलाई को असंध के मीनाक्षी हॉस्पिटल के अंदर 3 बदमाश आए बुलेट पे और आते ही ताबड़तोड़ गोली धड़ाधड़ बरसा दी, दाएं दाएं। ठीक है, तो सर आपने तो बतेरी गोली चलाई भी है, देखी भी, चलती भी देखी, चलाने भी देखे, तो आप क्या मानो जी वो गोली किस हिसाब से मारी गई थी? उनका तरीके से गोलियां वो चलाई गई ना, जैसे जैसे लगी हुई हैं उनकी गोलियों की नाल ऊपर की तरफ थी। हाँ। सीधी गोलियां बरसाने की बजाय सिर्फ दहशत फैलाने के मकसद से गोलियां चलाई गई थी। सर जिस तरह से गोली मारी गई मकसद कुछ और था, गोली कड़ी और बरसी और फिरौती कड़ी और मांगी गई। भाई फिलहाल जहाँ तक मेरा ख्याल है उनका मकसद किसी को इंजरी पहुँचाना नहीं था जी, क्योंकि दहशत फैला कर ही वो मान लो अपना मकसद हासिल करना चाह रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा है। चोट कड़ी और मारनी और असर कड़ी और होना, सारे के सारे असंध मार्केट के अंदर हाँ। संदेश देना था, खासकर जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, जो मतलब खासकर स्वास्थ्य सेवाएं प्राइवेट तौर पर प्रोवाइड करा रहे हैं। एक और बात है, जिस बंदे ने ये सारी वारदात कराई उसने फेसबुक पर घेर दी वीडियो, एक पोस्ट, भाई यह वारदात हमने कराई है, थोड़े लेट हो गए लेकिन अगली बार लेट नहीं होंगे और जो मारेगा उलझेगा अगला अगर उसका मौत होगा उसकी टिकट सीधी ऊपर जाएगी। हाँ, सीधी टिकट ऊपर, पत्ता साफ हो जाएगा। तो क्या मंसूबे लगते हैं आपको कि ये डराना चाह रहे हैं, धमकाना चाह रहे हैं कि अगली बार जो कोई फिरौती मांगा तो चुपक दे ही देता है? पहला भी मांगी थी, तुम्हें क्या लग रहा है फिरौती जा नहीं रही लोगों को? हाँ पहला भी मांगी थी, पहला भी दिए थे, पकड़े गए थे। देखिए जिस तरह का माहौल क्रिएट हो चुका है गन कल्चर का, उस हिसाब से तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हुए लोग हैं वो ज़्यादातर पहले से ही उनका चुका पानी भेज रहे हैं। अच्छा जी। सर एक और बात है, चाहे वो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट करे या ना करे, जिस टाइम गोलीबारी हुई 5 या 7 मिनट में पुलिस पहुंच गई, 12 PCR 112 पहुंच गई थी, पुलिस ने उन पकड़ने की वजह वहाँ खड़ी रही, CCTV जांच कर दी रही, कोशिश उन्हें पकड़ने की करनी चाहिए थी नहीं? उसी समय चौतरफा नाकेबंदी होनी चाहिए थी, शहर सील होना चाहिए था। जो बाद में एक्शन लिया गया वो तुरंत होना था, पहले होना चाहिए था। इतना ना मौका मिल गया भाजन का, तो क्या पुलिस भी बच रही इस मामले में? क्या कह सकते हैं, ऐसा तो कहना सही भी है और गलत, दोनों ही चीज़ें हैं। कई बार जल्दबाजी में आदमी मान लो फैसला लेने से, सही फैसला लेने से चूक कई बार हो जाती है। आफ्टर ऑल पुलिस के लोग भी तो इंसान हैं, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। सर आपने काफ़ी लंबे समय से आप पत्रकारिता कर रहे हो, 20 साल के करीब आपका अनुभव हो गया है, तो आपको क्या लगता है कि जो असंध के अंदर माहौल पैदा किया जा रहा है? आप सुन रहे थे SS बाबा ने, मैं हूँ आपके साथ दीपक पोपड़ा, और इस वक्त असंध के जो न्याय परिसर है, जिन्हें आप कोर्ट का दिया, कोर्ट में 2 शार्प शूटर जिन्हें धड़ाधड़ गोली चलाई थी मीनाक्षी हॉस्पिटल में, मीनाक्षी हॉस्पिटल में गोली चलाने के बाद फरार हो गए थे मौके पर था। कई दिन पुलिस टोन दी गई, आखिर में 4 बंदे पकड़ लिए थे। भाई 4 बंदे पकड़े गए, ठीक है, उसके बाद 2 बंदे फिर पकड़ लिए, जिसका नाम दिलेर कोटिया है, वो बैठे अमेरिका। सर से एक बात और पूछना भूल गए हम, सर जो बंदा अमेरिका बैठा है क्या इंडिया की पुलिस ने ले सका है? देखिए देशों के बीच में एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज होती हैं, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी के तहत कुछ शर्तों के साथ कुछ ऐसे कृत्य होते हैं जिनके तहत आप प्रत्यर्पण के लिए अर्जी लगा सकते हैं। जो लोग अमेरिका बैठकर इस तरह की वारदात करते हैं वो एक तरह से ये सोचते हैं कि हमें पुलिस नहीं पकड़ पाएगी, कितना सही है ये? बिल्कुल सही है। मान लो ज़्यादातर केसेस में अपराधी जो है अपराध करके जो विदेशों में बैठे हुए हैं वो बच जाते हैं। अब दाऊद इब्राहिम बरसों से विदेश की धरती पर रह रहे हैं, भारत का मोस्ट वांटेड जो आदमी है। अगर इतना आसान होता, मान लो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ के तहत किसी अपराधी को लाना इतना आसान होता तो सबसे पहले हमारा देश जो दाऊद है उसे लेकर आता। बड़े बड़े जो गैंगस्टर हैं ये धमकी दे में वारदात करें, विदेश बच जाए, तो सेफ हेवंस माने जाते हैं ना, विदेशी धरती में सेफ हेवंस तलाश लेते हैं वो लोग। और मोदी ने इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए कि नहीं, कोई कानून बनाना चाहिए कि नहीं? हमारे देश का कानून हमारे देश तक ही सीमित होता है, और जब विदेशों में की बात होती है तो वहाँ पर ट्रीटीज़ चलती हैं, संधियाँ चलती हैं। जिन देशों के साथ हमारी प्रत्यर्पण संधि है वहाँ हम मतलब उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो क्राइम के कुछ टाइप होते हैं जिनके तहत आप उनकी जो है एक्स्ट्राडिशन के लिए अर्जी लगा सकते हैं। वो बातें सीधी सी बात है, जो अमेरिका बैठे हैं, धमकी दे रहे हैं, वारदात करा रहे हैं, वो अपने अपने ये सोचा है कि महारानी बिगड़दा,
सीधी सी बात यह है। और इसे करके वे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, डॉक्टर हैं, उन सब ने परेशान कर रहे हैं। तो ये जो मेन मुद्दा यूँ है, दो बंदे जिन्होंने पांडु पंड्यारा के पास, यानी शनिवार ने करीब 16 या 17 तारीख की बात होगी, शनिवार था इतना पता है, तो रात ने फायरिंग हुआ है पुलिस के साथ और वे दोनों घायल हो जाए हैं। ठीक है, ये उन्हें लेकर है याड़ा, इलाज के बाद उनकी हालत थोड़ी बहुत ठीक होगी, चालन फिर जो साफ शूट रही तो ठीक है, इनका काम में यूँ है। तो देखा कि SHO भी पहुँचे भैया और CI भी है, इंस्पेक्टर साहब उनसे बात करेंगे आखिर इस मामले में क्या नया मूड हो रहा है, इसका है कितने और बंदे हैं, इनका रिमांड लिया है कि नहीं, कई दिन का रिमांड मिला, वो सारी बात आप भाइया ने बताओगे। हमारे गलत जुड़े रही हो और देखते रहिए BN24। लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आज दोनों आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, क्या निर्देश आए? पिछले दिनों जो मीनाक्षी हॉस्पिटल पे जो फायरिंग की वारदात हुई थी, उसके ये मुख्य आरोपी हैं दोनों, मोहित और शोभित, जो कि जींद जेल में बंद थे, जिनको प्रोडक्शन पे लिया गया है। पीछे अभी जींद में करनाल पुलिस के साथ इनकी मुठभेड़ हुई थी, इन्होंने गोलियां चलाई, तो पुलिस को अपने बचाव में जो गोलियां चलानी पड़ी, उस दौरान जींद पुलिस द्वारा इनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके अरेस्ट कर लिया गया था। आज इनको प्रोडक्शन वारंट पे लेके और पुलिस रिमांड लिया गया है। 1 तारीख तक इनसे पूछताछ की जाएगी और जो भी आगे इन्वेस्टिगेशन में बातें आएंगी उस पर इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। सर 9 आरोपियों के बाद भी कोई गिरफ्तार हुआ? देखिए अभी इनको